आशीष श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से है और देखिए उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के लिए ये बड़ी खबर है। अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति की रैंडम जांच होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिए गए संपत्ति के विवरण की सत्ता से जांच की जाएगी। अफसरों और कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण दिया है, अब इसकी रैंडम जांच की जाएगी। अब पैन नंबर से लेकर सारी प्रॉपर्टी खंगाली जाएगी। अफसरों और कर्मचारियों का डाटा अब सरकार के पास है और देखिए इसकी रैंडम जांच पड़ताल की जाएगी। अफसरों ने अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। तो अफसरों और कर्मचारियों का डाटा सरकार के पास है, अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के लिए इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति की रैंडम जांच होगी। तो दिए गए संपत्ति के विवरण की सत्ता से जांच की जाएगी। अब इस मामले में देखिए जांच पड़ताल होगी। अफसरों और कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है और इस ब्यौरे की अब जांच पड़ताल होगी। अब पैन नंबर से लेकर सारी प्रॉपर्टी खंगाली जाएगी। अफसरों और कर्मचारियों का डाटा अब सरकार के पास है और इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति की अब रैंडम जांच होगी। अफसरों और कर्मचारियों ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। तो पैन नंबर से लेकर सारी प्रॉपर्टी खंगाली जाएगी। बता दें कि सरकार के पास कर्मचारियों का पूरा जो डाटा है वो है, अब जांच पड़ताल इस मामले में की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, अफसरों और कर्मचारियों ने जो संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया है अब उसकी रैंडम जांच होगी, क्या कुछ जानकारी पूरी? देखिए, सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए मानव संपदा पोर्टल पर निर्देश दिए थे। लेकिन ये देखा गया था कि कई लोगों ने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था, लेकिन जिन्होंने भी अपनी देखिए संपत्ति का ब्यौरा दिया है अब उनकी रैंडम जाँच होगी कि उन्होंने जो संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कराया है वो सही है या फिर सही नहीं है। और उसी के साथ साथ देखिए पैन नंबर के आधार पर उनकी प्रॉपर्टी को खंगालने का काम किया जाएगा। यानी जो भी डाटा है देखिए वो सरकार के पास में है। और सभी को पता है कि देखिए अगर आज के समय में हम कोई भी एफडी कराते हैं तो वो पैन कार्ड से ज़रूर जुड़ी होती है। यानी जितने भी देखिए अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, अब उन सभी की संपत्ति को जांचने का काम ये किया जाएगा कि जो भी उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो कितना सही है, वो कितना गलत है। और अगर गलत होगा तो उस अधिकारी पर भी देखिए एक मुझे लगता है कि एक जो बड़ी कार्रवाई है वो होगी। और उसी के साथ साथ 30 सितंबर तक का जो समय दिया गया था उसमें भी कई अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। और उसी के साथ साथ देखिए 97% लोगों ने ही जानकारी दी थी। यानी 3% जो है वो अभी भी बाकी रह गए हैं। इन्होंने अपनी जानकारी क्यों नहीं दी है, जबकि मुख्य सचिव समय भी 1 महीने का बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो इससे बचते हुए नजर आए हैं। तो अब मुझे लगता है कि अधिकारियों के माथे पर देखिए पसीना आना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने देखिए आनन फानन में अपनी संपत्ति का ब्यौरा तो दे दिया, लेकिन अब सरकार के हाथ जो है उनका बेशकीमती जो डाटा है वो लग चुका है, पैन नंबर आ चुका है, तमाम ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। और अब इसकी एक रैंडम चेकिंग भी कराई जाएगी। हवा में कोई भी चीज़ योगी सरकार में नहीं की जा रही है। ये पता लगाया जाएगा कि जो माननीय जो साहब ने अपना डाटा दिया है वो सही है कि नहीं है, कि किसी भी सीए से बनवा के एक फर्जी डाटा उन्होंने खाली जो है वो पेश कर दिया है। सरकार अब इसकी रैंडम जांच कराएगी। कई अधिकारी जो है मुझे लगता है कटघरे में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी अधिकारी जो है वो अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दे ही नहीं सकता है। आप देखिए तमाम ऐसे बाबू होते हैं, किसी भी विभाग का नाम लेना मुझे लगता है ठीक नहीं है, लेकिन उनकी तनख्वाह 50,000 होती है, लेकिन उनकी जो कोठी होती है वो करोड़ों रुपए की होती है। अब अगर देखिए आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है, अगर आरटीओ की बात कर लें या फिर हम अन्य जगहों, वहाँ के बाबुओं का अगर आप घर देखेंगी, कहने को तो बाबू हैं लेकिन किसी अफसर से, किसी अधिकारी से कम नहीं होते। कईयों के घर में लिफ्ट लगी होती है, कई कार होती है और उनकी जो तनख्वाह होती है मात्र 50,000 होती है। यानी ब्लैक मनी पर, भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर एक कड़ा प्रहार करने के ही लिए ये पता कराया गया था कि आप कमा कितना रहे हो और आपने संपत्ति कितनी बना रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।